यहाँ पे जो है एरिया, ये बंगाली लोग ज़्यादा यहाँ पे है, ये टोटली बीजेपी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे टोटली बीजेपी आएंगी। मोदी के ऊपर चलेगा, यहाँ कोई भी खड़ा हो जाएगा, कैंडिडेट का नहीं है, मोदी के ऊपर जाएगा। लोकसभा हरवा दिए, बताइए आप। मोदी जी को जहाँ जरूरत, अब राज्य में मोदी जी की जरूरत नहीं है, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। 50% वोट मोदी जी के ऊपर जाएगा, 50% कैंडिडेट के ऊपर जाएगा। अभी महाराष्ट्र का 45,000 करोड़ रुपए साल का जा रहा है लाडली बहन में, उनको क्या जरूरत थी देने की? अगर वही बेरोजगार लोगों को कुछ देते थे, महंगाई कम किए रहते थे, तो क्या फर्क गिरता? पहले का जो इंसान पार्टी वाला था बीजेपी में, उसका टिकट हटाने की वजह से अभी लोग कांग्रेस की तरफ ही झुकेंगे। होड़ी जो है ना मेन बीजेपी का, वो उसकी टिकट कट गई ना, इसलिए कांग्रेस बाजी मार रही है अभी। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता क्या कहती है, किसकी तरफ मुड़ है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, यह जानने के लिए निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे। गढ़चिरौली विधानसभा सीट में हम लोग मौजूद हैं, यह जानने के लिए पहुंचे कि आखिर गढ़चिरौली की जनता क्या कहती है इस चुनाव को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण कि उम्मीदवारों को लेकर अगर बात करें तो दोनों प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान जो विधायक देवराव होड़ी का टिकट काटकर डॉक्टर मिलिंद नरोटे को उम्मीदवार बनाया है, नया चेहरा है, जनता के सामने प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस ने विश्वजीत कोवासे को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में कोवासे ही होली के खिलाफ लड़े थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता। वहीं टिकट कटने से नाराज होली भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आपने देखा होगा, खबरें पढ़ी होगी कि किस तरह गढ़चिरौली में नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और देवराव होड़ी के जो समर्थक है उनके बीच में झड़पें भी हुई, ये खबर आई। मौजूदा विधानसभा चुनाव में जनता किसकी तरफ है, किसका कितना रोल है, कौन कितना मजबूत है, यह जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। जनता से जानेंगे कि उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके विधायक रहे बीते 10 साल देवराव होली ने पूरे नहीं किए, जिसके कारण उनकी टिकट कटी, और उनके निर्दलीय जाने पर भारतीय जनता पार्टी को कितना असर पड़ेगा। इसी के साथ साथ कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये भी जो है हमारे जो है हम जनता से जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस विधानसभा सीट पे कितना जोर है। कारण जब हम लोग यहाँ पहुँच रहे थे, हमें कई लोगों ने कहा आप गढ़चिरौली तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि संघ किस तरह एक्टिव है ज़मीन पर, यह जानने का प्रयास जो जरूर करेगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है गढ़चिरौली विधानसभा सीट का हाल जनता के द्वारा। हम लोग मौजूद है घोट, एक छोटा सा क्षेत्र है, यहीं से चामुर्शी तहसील में आता है। विधानसभा चुनाव को लेकर जानने निकले हैं कि क्या कहती है जनता, किस तरह का मूड है इस विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा का चुनाव है, क्या माहौल है आपके घोट में और खासकर गढ़चिरौली विधानसभा में? गढ़चिरौली में तो अभी दोनों पार्टी का है, जो नया उम्मीदवार है उसको थोड़ा मुश्किल जाएगा, नहीं क्या? नया उम्मीदवार बीजेपी से संपर्क उनका ज़्यादा नहीं है ना, अभी घूमना पड़ेगा उनको, नहीं क्या लोगों का अभी। बाकी ये तो कांग्रेस वाले तो बहुत पुराने हैं। देवराव होली का टिकट कट गया, पब्लिक में क्या मैसेज आया टिकट कटने का? कुछ तो कारण जो समझ में आया होगा जनता को। हाँ, पब्लिक नाराज है अभी, इधर के रहने से लोकेलिटी उनकी अच्छी है, इधर नहीं क्या, लेकिन अच्छा वो यही क्या चामुर्शी साइड? हाँ, चामुर्शी साइड के यहाँ पे थे ना, घोट में नौकरी पर थे वो, नहीं क्या? क्या है इस बार बदलाव है कि क्या कह रहे थे आपसी गुटबाजी के कारण उनकी टिकट कट गई, नहीं क्या है इस बार बदलाव का मूड है कि लोग तो बदलाव चाहते हैं अभी, नहीं क्या? चेंज होना बोलते, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा माहौल है। कारण क्या मानते हैं? अभी लोगों का कैसा है, अभी एक बार ये एक बार वो ऐसा चलता नहीं क्या? हाँ, दूसरा अच्छा, गढ़चिरौली विधानसभा के मुद्दे क्या हैं? जैसे कि हम लोग अहेरी से आ रहे हैं, अभी
एरी विधानसभा से, वहाँ के एकदम अलग मुद्दे हैं। यहाँ किस तरह के मुद्दे? यहाँ क्या बेरोजगारी ज़्यादा है, लोग बच्चों में नहीं, क्या युवा में कि रोजगार का ही है। सब काम पे बहुत बाहर लोग ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे, वही अगर यहाँ काम मिल गया तो लोगों को अच्छी सुविधा होती। लोकसभा में जो नैरेटिव चला था, विधानसभा में उसकी आशंका है, विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह का बदलाव लोकसभा में हुआ विधानसभा में है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे दिख रहा। यहाँ का जो विकास है अभी तक नहीं हुआ है जितना चाहिए। बहुत 20-25 साल से तालुका की मांगनी थी तहसील की, वो पूरी नहीं हुई। घोट तहसील बनाया। हाँ, बहुत पुरानी डिमांड है, अभी तक वो भी नहीं हो गई है। इसके वजह से कुछ जो यहाँ के छोटे मोटे जो लीडर है उनकी इच्छा है क्या, इतना बड़ा गांव है, पहले से तालुका होना चाहिए, तहसील होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड थी, वो कुछ पूरी नहीं कर रहे। ये एक उनका एक अंदर से थोड़ा सा नाराज़गी है। तो अब देखते हैं पब्लिक क्या चाहे। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चेंज कर दिया है, डॉक्टर मिलिंद नरोटे को जो है उम्मीदवार बनाया है, इसको किस तरह देखते हैं? मिलिंद नरोटे को तो यहाँ की पब्लिक अभी तक देखे भी नहीं है, कौन है, क्या है, डॉक्टर है। तो अब यहाँ पे होड़ी के बारे में सोचेंगे तो होड़ी के बारे में अब उनको सीट क्यों नहीं मिली, क्या रीजन है, ये तो अब ऊपर वाले। होली का निर्दलीय उतर चुके हैं, भाजपा जो है प्रयास कर रही है को अपना नामांकन वापस ले ले। अगर चुनाव होता है वो नामांकन वापस नहीं लेते तो किस तरह का प्रभाव चुनाव में दिखेगा? क्योंकि हमने कुछ लोगों से बात की तो हम लोग आष्टी में थे, उनका कहना था कि नाराज़गी तो थी लेकिन टिकट कट गई तो नाराज़गी समाप्त हो गई। ऐसा है कुछ? हो सकता ना वैसा भी, अगर होड़ी सपोर्ट करे तो नरोटे की सीट निकलती है ना, क्या वो रहेंगे मदद करेंगे तो सीट निकल सकती है। आदमी वो ऐसे कैसे हैं उनको लेकर, क्योंकि वो बीते 2019 में भी लड़े थे, चुनाव हारे। बीते 5 साल उनका काम किस तरह देखा आपने, कांग्रेस के जो प्रत्याशी? वो पिताजी के बहुत साल थे, अभी लड़का तो पहली बार ही टिकट के लिए आगे आया है, लेकिन लोकेलिटी अच्छी है उनकी। लेकिन अभी सीनियर वो रहने से मनोहर पोरेटे को ही टिकट मिली ना, क्या इस बार बदलाव का आप कहेंगे? आप भी बदलाव चाहते? नहीं, भाजपा का मतलब ये है, बीजेपी का ही? बीजेपी का। क्यों काका? लोग बीजेपी की लोग दौड़ते, बीजेपी की तरफ दौड़ते? वो काम करते ना, पैसे दिया, लड़की बहन को भी दिया, कसर को भी दिया, धान में भाव बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया वो। इन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कुछ नहीं करते, नाराज हैं सब। हमारे इसमें तो वही अच्छे है, वही अच्छे। बीजेपी, आप बीजेपी को लाएंगे? बीजेपी है। अच्छा, देवराव होली आपके आमदार थे, उनका काम कैसा रहा? उसका कुछ नहीं हुआ। वो क्या किया मालूम है क्या, चामुंडी से हरगढ़ तक पैसे किए, मंजूर किया 19 कोटी 20 लाख, तो एक भी काम नहीं किया। वो कहा किया वहाँ से चामुंडी से बात है, पैसे निकाले पर काम नहीं हुआ। काम नहीं किया कुछ भी। इस बार टिकट काट दिए बीजेपी ने उनकी, अच्छा ही हो गया। नरोटे 2 बार वो था ना, अच्छा हो गया। अभी नहीं आने वाले। अभी बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया है डॉक्टर मिलिंद नारोटे को, वही अच्छा आएगा चुन के, वही चुनकर आएगा। वो आएगा, डेफिनेटली वो आएगा। हमारे इधर तो शायद कांग्रेस मारेगी ऐसा लग रहा है। कांग्रेस मारेगा, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी तो बदल दिया है। हाँ, उम्मीदवार बदला है, लेकिन उनका भी तो नया उम्मीदवार है ना। जैसे कि वो भी धानोरा साइड से रहने वाला है। वो एक्चुअली कैसे कि पहले जिला परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका है, उसके बाद में 4 बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुका है। और जैसे कि कोवासे साहब का उनको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के रिलेटिव भी है ना। उस वजह से हमारे एरिया में वैसे आदिवासी लोग ज़्यादा है, SC है, और जैसे कि मोमेडियन लोग है, उस हिसाब से चांसेस लग रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएंगे। बिल्कुल आमचा काँग्रेसचे सामने आहोत पक्के, आम्ही काँग्रेसलाच मत देणार आहे, कोणी पण राहिला तरी। कोणी राहिला तरी। आप क्या कहेंगे? आपका क्या? हम तो फिक्स कांग्रेस के थे, कोई भी रहो, पंजा तो पंजा देंगे हम। पंजा तो पंजा। एरिया इधर में वडेट्टीवार साहब जो है ना, जोर ज़्यादा है उनका। उनका ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि वो इधर से उनका बहुत काम चलता है। उनके ये वो एरिया है, समझो उनका राजकारण इधर से ही शुरू हुआ है। इस वजह से वो सब जितने भी ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर विजू भाऊ को मानते हैं, उस वजह से वो कांग्रेस को ही देंगे वोट। उनका भी असर है इस विधानसभा में, इधर से ही शुरुआत है उनकी। तो कैसे, जरा थोड़ा सा बताइए। हमने तो ये सुना कि वो लोग पहले चिमूर से लड़ते थे। हाँ, बरोबर है, वो आमदार भले चिमूर, उसके पहले वो विधान परिषद के आमदार बने थे, बाद में जब चिमूर से खड़े रह के बने। लेकिन उनका जो राजकीय जो कैरियर है वो गढ़चिरौली से ही शुरू हुआ ना, उसमें भी हमारे एरिया से ही शुरू हुआ है उनका, यहाँ से। हाँ, उनके जैसे कि रिलेटिव है यहाँ पर, जैसे कि ये भी उनके रिलेटिव होते हैं, समझे क्या नहीं? तो उसके हिसाब परिवार के व्यक्ति हैं। हाँ, उनके परिवार के व्यक्ति है। और विजू भाऊ का इधर बहुत संपर्क रहा है पहले,
अभी तो वो खैर भी उधर से लड़ रहे क्योंकि इधर से तीनों सीट रिजर्व है, जैसे वो रह नहीं पाते, इसलिए फिर बाद में वो चिमूर अभी जैसे कि चल, इसका मतलब उनका रिश्ता यहाँ से थोड़ी ना टूटा है, वो आते रहते हैं यहाँ पे। विधानसभा में होड़ी रहेगा तो कांग्रेस आ जाएगी। मनोहर पोरोटी है कांग्रेस के, उनका वो 25 साल रह चुके हैं जिला परिषद में, सभापति है, सब कुछ धानोरा में उनका, यानी वो अच्छे है हाल फिलहाल में, उनका ये है माहौल। हमेशा के लिए आमदार 3-3 साल 5 साल 25 साल के लिए नहीं होना चाहिए, 1 साल में 5 साल में एक बार बदलना ही चाहिए कोई आमदार, तब पता लग जाता है लोगों को आमदार कैसा रहता है क्या रहता है। वो एक ही बार रहेगा तो वो तो खाने का ही सोचता है, डेवलप क्या होगा वो। सुरजागढ़ को जो प्रकल्प आया है, सुरजागढ़ जो माइनिंग आई है, सरकार का ये कहना है कि ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के लिए गेम चेंजर है। यानी कि जिस तरह हम देश में सुनते हैं कि रायगढ़ है छत्तीसगढ़ का, भिलाई है, उसी तरह अब सुरजागढ़ के कारण गढ़चिरौली का नाम पूरे देश में होगा। इसको किस तरह देखते हैं, मतलब विकास को लेकर कितना महत्वपूर्ण है वो इस क्षेत्र के विकास के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं लगता? अभी मतलब कैसे कि बेरोजगारी वैसे ही पड़ी है ना, मेन बोले तो कैसा है कि अगर बेरोजगार अगर वहाँ रोजगारी में लगे तो बात अलग है, अभी तो कुछ यहाँ पे उतना बेनिफिट नहीं दिया है ना। एक चीज़, आखिरी सवाल, हम लोग जब यहाँ आ रहे थे गढ़चिरौली विधानसभा को लेकर हमें सवाल बोला गया कि आप जाना पब्लिक से पूछना कि आरएसएस वाले कहाँ कहाँ दिख गए हैं, बहुत जोर है इस बार आरएसएस का। आप लोगों को समझ में आया कुछ ऐसा? नहीं, हमारे इधर नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है वो लोग आरएसएस में। नहीं आरएस इधर है ही नहीं, 1-2 लोग है, बाकी इधर कोई उतना प्रभाव नहीं है उनका। उतना प्रभाव नहीं है। बीजेपी को लेकर नाराजगी क्यों है इस क्षेत्र में? कारण ये तो आपने बताया कि काम ना होना, और बाकी और चीज़ें भी बहुत सारी। आमदार होने के बाद में एक भी बार मिलते नहीं है तो क्या फ़ायदा है? उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए। सब लोग आते, अभी ये बड़े लीडर है इनके पास ही नहीं जाएगा वो, आमदार आएगा तो छोटे मोटे पकड़ के बोलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ उनका माहौल बताना चाहिए, ऐसा काम करना है वैसा करना, मैं तुमको नौकरी दूंगा ये दूंगा। आते नहीं, बस बड़े के पास देते, उनको बस कॉन्ट्रैक्ट दे देते, बस चले जाते, कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा ना। रोजगारी नहीं है, रोजगारी नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है। बदलाव का कारण यही है। हाँ, और महंगाई भी बहुत है, महंगाई पे ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, खाली इलेक्शन आ गया तो बता रहे हैं क्या यही है अपना, क्या बोलते हैं, विपक्ष भी नहीं बोल रहा, सत्ता पक्ष भी नहीं बोल रहा है। हाँ, और लड़की बहन 1500 रुपये डाल दिए, बस हो गया। 1500 रुपये देते रहे, 2000 का। तो अच्छा ना, घर में पैसा आ रहा है आपके, पैसा आ रहा क्या करेंगे? 1500 रुपये दे रहा है और 2000 रुपये लेके जा रहा है। तेल का रेट महंगाई पे देखो ना, अभी तुम महंगाई बहुत बढ़ गई। अरे खत जरा बदलाव करना है। हाँ, बदलाव तो करना ही है ना, आमदार तो आके देखते नहीं यहाँ पे। अरे तो आप ही के इलाके के आमदार हैं। हाँ, तो मालूम है ना डॉक्टर होड़ी साहब, तो आप ही के इलाके के थे। आए तो नहीं, अभी तक आए नहीं। आप गए नहीं उनके पास? गए ना, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं चामुंडी में जाके। एक बार भी नहीं आए यहाँ पे 10 साल में। नहीं, 2 साल में 2 बार आए, लेकिन वो इधर उधर मिलके चले जाते हैं। इसलिए बदलाव का मूड है इस बार। बदलाव होना अपने बदलाव का मूड। चामोर्शी में हम लोग मौजूद हैं। जो वर्तमान जो विधायक है देवराव होली, वो यहीं के निवासी हैं, इसी तहसील के। सर एक्चुअली कैसा है, वो होड़ी साहब के ऊपर अन्याय हुआ है और उन्होंने काम भी बहुत सारे किए हैं यहाँ पे, लेकिन उनके अपोज में एक लहर चालू है बीजेपी के लोगों की कुछ, लेकिन अगर उनकी टिकट मिलती थी तो जीत के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अभी जो मनोहर पोरोटी है, वो कांग्रेस के जो अभी उम्मीदवार है, वो भी जिम्मेदार है। हाँ, वो भी जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में भी अच्छा काम हुआ है। और उम्मीदवार एक स्वच्छ है, क्लीन चिट इंसान है वो। बीजेपी के उम्मीदवार है, नए उम्मीदवार है डॉक्टर मिलिंद नरोटे, उनको कैसे? उनका अनुभव अभी बहुत कम है। जैसे उन्होंने वो जिले के उपाध्यक्ष थे ना पोरेटी, तो उनका अनुभव ज़्यादा है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिले में। इसका दिख रहा है भारी कौन है आज के हम पे, आज के हिसाब से तो वो अच्छे है। अभी बीजेपी वाले बीजेपी के बोलेंगे, हम तो कोई पार्टी के है नहीं, लेकिन इसीलिए तो आम जनता की पूछ रहा, आम जनता को कौन भारी दिखाई दे रहा है? नहीं, वो तो काफ़ी अच्छे इंसान, अभी पोरेटी के चांस ज़्यादा है। हाँ हाँ, क्योंकि उनका धानोरा क्षेत्र वगैरह स्ट्रांग है, हमारे एरिया का भी 90% तो स्ट्रांग है उनका। क्योंकि अगर होड़ी साहब रहते थे तो फिर वो जीत सकते थे, क्योंकि एक गांव का आदमी है, क्या आदमी है, इसीलिए एक रहता है कि भाई गांव का आदमी जिताओ। गांव का आदमी कभी हम आधी रात को भी जाएंगे तो काम कर सकते थे, वो एक था। सर यहाँ पे तो अभी तो नरोटे साहब आएंगे,
ऐसे वो तो कह रहे हैं कि बदलाव का मूड है। नहीं नरोटे साहब भी आएंगे। प्योर इंसान है। अच्छा नहीं नहीं यहाँ पे जो है एरिया, ये बंगाली लोग ज़्यादा यहाँ पे है। ये टोटली बीजेपी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे टोटली बीजेपी आएंगी। अभी बीजेपी के ऊपर देख के नरोटे साहब को सब जन वोटिंग करेंगे। पीजू भैया की तरफ से वो नरोटे बोलते हो मनोहर पाटिल आएंगे। विजय वडेट्टीवार की वजह से उनका अच्छा काम है और मनोहर पोर्टी का भी अच्छा काम है। वो ऐसा फ्रॉड काम किए नहीं कहीं भी। उनके यानी 100% कांग्रेस ही आएंगे। बीजेपी, दूसरा कुछ नहीं आएगा। क्यों ऐसा? अरे कांग्रेस भी है, इतने बड़े बड़े मोदी के ऊपर चलेगा, यहाँ कोई भी खड़ा हो जाएगा। कैंडिडेट का नहीं है, मोदी के ऊपर जाएगा। लोकसभा हरवा दिए, बताइए आप। मोदी जी को जहाँ जरूरत थी, अब राज्य में मोदी जी की जरूरत नहीं है, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी की बात ही है। 50% वोट मोदी जी के ऊपर जाएगा, 50% कैंडिडेट के ऊपर जाएगा। और ये जो अभी खड़ा है नया चेहरा है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कुछ नहीं, तो उसके हिसाब से भी उसके ऊपर जाएगा। इनका भी काम अच्छा था, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी को चेहरा चेंज करना था, उसको चेंज किए। पार्टी का चेहरा चेंज करना था, इसे चेंज कर दिया। लोगों का भी अभी 10 साल हो गए, नया चेहरा होना। अभी वो लोकसभा पे इसमें थोड़ा दिखा, वो हिसाब से अभी चेंज कर लिया उन्होंने। अशोक नेते जी का कितना है यहाँ पे माहौल? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। और अशोक नेते का कुछ कम है। वो 20 साल में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया नेते साहब ने। 10 साल तो यहाँ से विधायक थे, फिर 10 देवस्थान है वहाँ का, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ना ये रोड के काम अच्छे उनके, कुछ भी नहीं, टोटल फेल है। हमने सुना कि रेलवे तो उन्होंने लाई है। क्या रेलवे केंद्र सरकार का है, उनका क्या है? सांसद कहेंगे तभी तो आएगी। अभी तो कौनसरी में प्रोजेक्ट चालू है, वो भी लेके आएंगे। कौनसरी के लिए? गढ़चिरौली के लिए नहीं है प्रॉपर। और उनकी सरकार है तो उन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया? उसका तो 2-3 साल में हो जाने को होना पूरा, फिर इतना टाइम क्यों लगाए? वो तो एमएलए है, आपने एमएलए भी थे, सांसद भी थे 10 साल, फिर इतना टाइम लगने की ज़रूरत क्या है? फिर उनको स्टडी नहीं है वो चीज़ की, वो बात है। आपके जो मौजूदा जो विधायक है उनको लेकर क्या कहना है? नामदेव किरसान अभी तो उनको कितने, अभी 5-6 महीने हो गए, अभी डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उनको। जाके घूमे हैं क्षेत्र में? अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ का, कोई भी खासदार भी आएगा, नया भी चेहरा, पुराना भी चेहरा है। देवरा तो फिर तो ये तो अशोक नेते के लिए भी था। हम लोग जब आमगांव गए थे, आमगांव से सिरोंचा का डिस्टेंस 500 किलोमीटर पड़ता है। ये प्रॉपर है ना इधर के, तो उनका बाकी कुछ नहीं, तो मारखंडा देवस्थान का तो पुनर्जीवन कर सकते थे अच्छे से। वो कुछ भी नहीं, उनका डेवलपमेंट, पर्यटन स्थल एक बढ़िया घोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया है क्या? कुछ भी नहीं किया है। वो तो केंद्र सरकार में खासदार थे, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने क्या लाए, क्या फंडिंग लाए? आप बताइए ना। आप रोड देखिए एक बार, मूल रोड पे क्या हालत है। वहाँ पे सीमेंट रोड होना, तो उन्होंने अभी क्या किए, ऐसे भर दिए, तो ये गलत है। हाँ, तो कुछ तो भी डेवलपमेंट लाने को होना, स्थानिक लोगों को रोजगार होना। ये लाडली बहन योजना अगर सब फेल है, आप महंगाई कम करो, सब अच्छा होगा। तो राहुल जी भी तो 8.5 आया खटाखट की बात कर रहे थे, बताइए। राहुल गांधी खड़से जी कह रहे हैं कि हमने आप ऐसे वादे करो जो भैया निभा पाओ, नहीं तो बेइज्जती होती है। हिमाचल में नहीं हो पाया, कर्नाटक में नहीं हो पाया। इन्होंने पहले क्या बोले, केजरीवाल को ऐसे बांट रहा है, यही कर रहा है, लेकिन ये भी लोग वही कर रहे हैं ना, ये भी क्या अच्छे कर रहे हैं क्या? आप भी तो घोषणा किए तब जीते नहीं, वो अलग बात है। अरे बराबर है, अगर 8,000 रुपये महीना कहाँ से लाते? सरकार अगर बनती थी, देखिए 8,500 रुपये कहाँ से लाते प्रभु? वो प्लानिंग करते थे ना, कुछ ना कुछ। कर्नाटक में नहीं कर पाए, हिमाचल में नहीं कर पाए। अभी महाराष्ट्र का 45,000 करोड़ रुपए साल का जा रहा है लाडली बहन में, उनको क्या जरूरत थी देने की? अगर वही बेरोजगार लोगों को कुछ देते थे, महंगाई कम किए रहते थे, तो क्या फर्क गिरता? जो इस तरह की फ्री बीस की घोषणा करते हैं, क्या इस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो? हाँ बोलो, बराबर है ना, आपकी बात सही है। दोनों ने भी वही विचार करने को ना। ये जनता की लूट हो रही है, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो तो उनकी जेब भर रहे हैं सब जन। कांग्रेस अगर ये घोषणा महाराष्ट्र में कर दी, आप उसका विरोध करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? दोनों भी सब मिली जुली सरकार है, सब दोनों भी वैसे है। कह रहे थे बीजेपी वाले हैं आप? नहीं, मैं तो बीजेपी वाला हूँ, बीजेपी का फाल नहीं है, लेकिन दोनों भी घोषणा करते। चिमूर, ब्रह्मपुरी, गढ़चिरौली, आरमोरी, ये पूरे कांग्रेस 100% आती है।
विजू भाव के आशीर्वाद से। इतनी अंदर की बात कैसी, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है और अच्छे उम्मीदवार है, 100% आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस बार मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी मारने वाली है। कैसे? क्योंकि जिस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन दिख रही है, लास्ट टाइम लोकसभा में हमने देखा था कि उन्होंने कैसे सुपड़ा साफ किया था। 2 ही सीट मिली थी उनकी, मुश्किल से, एक अकोला की निकली थी और नागपुर की निकली थी। दिस टाइम ऑल्सो कि कैंडिडेट उन्होंने काफ़ी अच्छे दिए, जैसे इन्होंने बताया भी नहीं क्या, कैंडिडेट अच्छा है। और दूसरा, लोगों का जो एंगर है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ या करंट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा एंगर है। इन्फ्लेशन एक है, दूसरा प्राइस सोयाबीन का रेट जो है वो उसके वजह से खुश नाखुश है, कॉटन की वजह से नाखुश है लोग, और तीसरा है सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जो बार बार भर्ती कैंसिल हो रही है एमपीएससी की। आपने जैसे देखा है कि एग्जाम्स के कैंसिल हो रहे हैं, वो लोगों को काफ़ी चोट पहुँचा रही है। ये एक बहुत महत्व के मुद्दे है। हाँ, हम लोग आपने देखा होगा कि शहरों में काफ़ी अच्छी दिवाली बन रही है, लेकिन गाँव में आप देखें उतना वो नहीं है। गढ़चिरौली शहर में हम लोग मौजूद हैं, त्रिमूर्ति नगर मार्केट ये एरिया है। अभी फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, और कांग्रेस ने दिया है सर्वसाधारण उम्मीदवार मनोहर पाटिल पोरेटी, और बीजेपी की तरफ है अपने मिलन जी नरोटे डॉक्टर, ये भी नए उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी नए उम्मीदवार हैं। अभी देखेंगे कौन आएगा। हाँ, किसके चांसेस लग रहे हैं इस बार? चांसेस तो मनोहर पाटिल के है। क्यों ऐसा? सर्वसाधारण आदमी है। इस साल जो देख रहे हैं वो सर्वसाधारण उम्मीदवार को देखेंगे। बदलाव का मूड है ऐसा? बदलाव, हाँ, क्योंकि वो बीजेपी के जो पिछले आमदार थे देवराज होड़ी, वो तो बंडखोर हो गए, अभी अपक्ष उम्मीदवार भरे हैं। देखेंगे अभी क्या होते। तो अब तो कांग्रेस का ही आना चाहिए। कांग्रेस का ही आना चाहिए, क्यों? कारण क्या मानते हैं? अभी तो प्रगति तो नहीं हुई इसमें, जितना चाहिए उतना प्रगति नहीं हुई। भ्रष्टाचार बोलिए, भ्रष्टाचार के मामले से पहले भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे थे, अभी भ्रष्टाचार काला पैसा गया कहाँ दिख रहा है काला पैसा। झूठ बोले थे क्या सरकार आने के लिए? सरकार आने के लिए जोर बदलाव का मूड है। सरकार में बदलाव होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी है, हर 10 साल में जैसे नोटबंदी होती है वैसे सरकार भी बदलनी चाहिए। अच्छा, ताकि ना रिफ्रेश चीजें रहे, है ना, ताजा बना रहे, लोग ज्यादा उसमें न चढ़े, है ना। चांसेस है बीजेपी के निकल जाएंगे। कौन जीत रहा है फिर गढ़चिरौली से? लग तो रहा है महायुति जीतेंगी करके। क्यों ऐसा लग रहा है? अच्छा काम किया है 2-2.5 साल में, इसलिए। पिछले 2-2.5 साल देखे जाए उद्धव ठाकरे तो कुछ खास नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महायुति जाए। अच्छा कर रहा है शिंदे अच्छा कर रहा है, इसलिए बीजेपी निकल जाएगी। अब दोनों भी, अभी बीजेपी बड़ी पार्टी है ना, वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में छोटी पार्टी तो नहीं है। बाकी उनका देखा जाए तो तीनों में इलेक्शन भी होगा तीनों पार्टी का। वो अगर महाआघाड़ी जीत भी गई तो लगता है क्या वो स्टेबल सा गवर्नमेंट दे पाएंगे? स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाएंगे ना, भाग जाएंगे क्या छोड़ छाड़ के? वही कांग्रेस का हमेशा रहता है, उनके एमएलए भाग जाते हैं पैसे के लिए। क्या गारंटी है शिवसेना के एमएलए भी ना भाग जाए, एनसीपी के भी नहीं भाग जाए? दोनों पार्टी स्प्लिट हो गई ना, एनसीपी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की। तो इस बार भी लगता है कि जीतेंगे तो भी भाग जाएंगे। हाँ, उन बीजेपी को 140 भी आया फिर भी वो गवर्नमेंट में बैठ जा सकती है। बड़ा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब लगते रहा है ना, क्योंकि उनमें अभी क्या है, नए एमएलए उनको क्या है, कुछ देंगे या कुछ सेटलमेंट होंगे, मंत्री पद मिलेंगे तो वो भाग ही जाएंगे। इसलिए बीजेपी जीतेगी, इसलिए बीजेपी को जिताना ताकि स्टेबल गवर्नमेंट रहे। उनकी इसमें रहेंगे 3 मुख्यमंत्री बोलेंगे। एनसी शरद पवार खुद बोलेंगे मेरा पार्टी से होना चाहिए। वो अपनी लड़की को भी खड़ा कर सकते हैं, सुप्रिया है ना, उनका नाम सुप्रिया सुले है ना, उनको भी खड़ा कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे खुद खड़ा होना चाहती है, उधर से पाटिल क्या नाना पटोले, हाँ नाना पटोले सॉरी, उनका वो भी है। राहुल गांधी फिर खटाखट करेंगे, उनका भरोसा नहीं है। कांग्रेस को ही संधि जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 साल बीजेपी को गया, लेकिन विकास का काम कोई नहीं हुआ। वैसे मतलब विकास इसके मतलब जो मोदी कर रहे हैं, सिर्फ मोदी के नाम पे ही चल रहे इधर गढ़चिरौली, लेकिन उसके नाम पे ही चल रहे, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय जो नेता है या उम्मीदवार है या विधायक है वो काम नहीं कर रहे। तो हमारा कहना ये है कि मतलब इस बार थोड़ा बदलाव होने के बाद ये भी देखेंगे, मतलब एक बार इसको भी संधि दे देंगे। क्योंकि बदलाव की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का भी नया उम्मीदवार है, कांग्रेस का भी नया उम्मीदवार है, तो किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? कैसा पक्ष वही है ना, पक्ष वही है, लेकिन अगर अलग पक्ष के दे तो उनको भी थोड़ा मतलब होना चाहिए दबाव नहीं होगा तो गेम में मज़ा नहीं आएगा। इसमें मजा करने के लिए बदलाव जरूरी है। सर हम लोग मौजूद है आष्टी, यानी कि गढ़चिरौली विधानसभा क्षेत्र का ही एक परिसर है। आष्टी एक मुख्य चौराहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये मूर्ति लगी हुई है। देवरा भोली का काम कैसा रहा? अच्छा रहा। भाजपा ने टिकट काट दी इस बार? कटने को नहीं होना था, उनको ही देने को होना था। टिकट काट से मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। बीच अच्छा था, होड़ी आदमी अच्छा था, डॉक्टर होड़ी ने। इस बार लग रहा है कि शायद से सत्ता चेंज हो सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है? कारण
पिछले जो काम, हाँ, सीट चेंज हुई है, लोगों के नज़रिए बदले हैं पार्टीज़ को लेके, उनके लीडर्स को लेके, तो हो सकता है कि इस बार कुछ नया रिजल्ट आए गढ़चिरौली के। बीजेपी ने भी नया उम्मीदवार दिया है अपने जो वर्तमान विधायक का टिकट काटकर। कांग्रेस से भी एक चेहरा है और वो जो विधायक थे वो भी इंडिपेंडेंट है। तो कैसे देखते हैं इसको, किस तरह बदलाव? लोग पार्टी देख के वोट करेंगे मेरे ख्याल से, तो भी ऐसा है लगता। यूथ क्या सोचता है अपने एमएलए को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एस्पिरेशन क्या है, क्या सोच के वोट करेगा यूथ इस बार विधानसभा चुनाव? गढ़चिरौली में जो है एजुकेशन को लेके, मतलब अभी जैसे नया एक जेएमसी अभी गढ़चिरौली का खुला है और इससे पहले कोई कॉलेजेस वगैरह नहीं थे। मेरे को लगता है यूथ जो भी यहाँ का जो भी पढ़ता है, जो डीप एरिया में है गढ़चिरौली के, उनको मेन यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को लेकर भी चाहिए। जो भी इस पॉइंट को लेके आगे बढ़ना मतलब करेगा, मेरे ख्याल से वो उसको ध्यान से रखेंगे। और जो कंपनीज है इसमें जो जगह वगैरह निकल रहे हैं, जो इस मतलब उनको जो भी मतलब थोड़ा फ़ायदा होगा जो यूथ को ले, तो शायद उसको ज़्यादा वोट दे, उस पार्टी की तरफ ज़्यादा मुड़ जाए लोग। डेवलपमेंट एक मुद्दा है यूथ को लेकर, एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सभी गढ़चिरौली का नाम को मतलब सोच के ऐसे समझते हैं कि मतलब बैकवर्ड थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड, स्लाइड से प्रभावित, थोड़ा एजुकेशन नहीं मिल रहा है इनको, या इतना उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। तो अगर अपने पास कॉलेजेस वगैरह ये होंगे तो हो सकता है कि मतलब यूथ उस तरफ ज़्यादा जाए, और पार्टी और या फिर कोई एक मतलब रिलीजन मुद्दा ऐसा छोड़ के। सुरजागढ़ को लेकर कितना यहाँ है यूथ, क्या सोचता है सुरजागढ़ का जो स्टील प्लांट या माइनिंग का जो है? सुरजागढ़ तो हो गया सर, लेकिन यहाँ की बाकी की व्यवस्था तो अच्छी नहीं है ना सर। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यहाँ तक जो ट्रक्स जा रहे थे अभी तक, लोकल्स को कितना प्रॉब्लम हुआ सर उसकी वजह से। ये पूरा पुल बंद हो गया, वो पुल टूटने वाला था अभी, तो ये इसका इनॉग्रेशन होने के पहले ही चालू कर दिया वो पुल को। अच्छा, इनॉग्रेशन होने के पहले पब्लिक पुल चालू हो गया ना, खराब हो गया। तो छोटा वाला पुल जो है वो वाइब्रेशन की वजह से जो ट्रक्स हैवी लोड्स लेके जाती है यहाँ से, उसका लिए उसने दूसरा अल्टरनेटिव सोचा ही नहीं था इन लोगों ने। डायरेक्ट से अनलोडिंग चालू कर दी माल की यहाँ से, और अभी जो प्लांट होने में तो 2 साल बाकी है। सिर्फ एक ही चिमनी खुली है उसकी, तो उसमें ज़्यादा माल जो है वो रिफाइन नहीं होता है वहाँ पे, तो उनका जो भी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है वो बाहर ही जा रहा है। गढ़चिरौली में कुछ नहीं हो रहा, बस कम वहाँ पे खोल के माइनिंग हो रही है, वहाँ पे माइनिंग हो रही है, और जो प्रॉफिट है वो बाहर निकल रहा है। जो प्रेफरेंस है तो बाहर ही जा रहा है ना, जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ इधर प्रिपेयर हो रहा है, आधा तो खत्म भी हो रहा है। क्या पता, अभी तो बहुत बचा हुआ है, अभी तो शुरुआत। क्या है यूथ की इंस्पिरेशन, क्या है असेंबली को लेकर, किस पार्टी की तरफ यूथ का झुकाव दिख रहा है इस बार? और सबसे यूथ में भी जो बोला है, तो आरएसएस जो है बीजेपी की, वो काफ़ी वहाँ से एक्टिव होती है। कॉलेजेस और विद्यापीठ जो होते हैं वहाँ में एक्टिव होती है। अभी यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है एजुकेशन को लेके, जो लगता है जज्बा एजुकेशन का, वो जो पार्टी है आरएसएस की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग एबीवीपी जो होती है वो एक्टिव नहीं, छात्र संगठन जो है, हाँ, यहाँ इतनी एक्टिव तो नहीं है फिर भी। लेकिन यूथ जो सोचती है, तो बीजेपी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल एजुकेशन को लेके या टेक्निक्स में डेवलपमेंट के लेके, वो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ का उम्मीदवार और यहाँ की पार्टी, इनमें बहुत डिफरेंस है। लोग एक तो उम्मीदवार को देख के वोट करते हैं या तो पार्टी को देख के। इस बार फिर क्या माहौल दिख रहा है? इस बार जो दोनों उम्मीदवार तो चेंज हो गए, इसको लेके तो संभ्रम ही है लोगों के बीच में। लेकिन होली की तरफ का मत क्या है, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट्स की थी पिछले बार आदिवासी का कम्युनिटी को लेकर, तो उससे असंतोष मन में जनता की नाराजगी उनको लेकर, तो टिकट काटना सही हो गया उनका? टिकट काटना ये अच्छी बात, ये टिकट वो हाई कमांड डिसाइड करेगी, टिकट काटना चाहिए। यूथ क्या सोच रहा है कि जिस तरह यूथ अगर टिकट काट दे तो भाई अच्छा हो गया एक तरह से? वो तो नहीं, वो अच्छी बात नहीं। पार्टी से लेन देन नहीं होना चाहिए, लोगों को काम से होना चाहिए। लोग आदमी को देख के वोट। ने काम अच्छा किया, काम तो किया है, लेकिन क्या है इस बार? अच्छा तुम्हारा बताओ, इस बार तुम्हारा क्या है? मैं तो आप चाहते हो कि क्या चाहते? मैं तो कांग्रेस के साथ जाऊँगा। कांग्रेस? कारण मुझे बीजेपी की पॉलिसीज पसंद नहीं है सर। बीजेपी की रिलीजियस पॉलिसीज पसंद नहीं है। रिलीजियस पॉलिसी, बस यही एक कारण। हाँ, मेन तो वही रिलीजियस। अगर लोगों को या फिर जो अभी मतलब जैसे मैच्योर माइंड रहा उसको अगर अपन ने डिसीजन दिया कि आप कौन सा चूज़ करेंगे, तो वो अपने दिमाग लेके यूज़ करेंगे। लेकिन स्कूल से ही अगर आपने चालू कर दिया कि अपना धर्म, अपना ये, तो वो वन साइडेड हो जाएगा। मतलब बच्चों को रूल नहीं होना चाहिए, सबके साथ सबका विकास जो नारा है उस पर खरा उतरना चाहिए, अमल करना चाहिए। पहले का जो इंसान पार्टी वाला था बीजेपी में, उसका टिकट हटाने की वजह से अभी लोग कांग्रेस की तरफ ही झुकेंगे। तो ये इंसान, हर इंसान के ऐसा काम में आता था, कोई मदद ऐसा कुछ लगा गरीबों को या कुछ ऐसी हेल्प लगी तो वो करता था वो इंसान। मगर अब वो कैसा है, टिकट कटने से लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसा हो गई कि मतलब ये इंसान
हर इंसान के काम आने वाला इसको ही टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? इसका वजह कुछ होगा ना। बीजेपी को नुकसान होगा हाँ, इसमें बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि नया जो उम्मीदवार खड़ा किए उतना वो फेमस नहीं है ना जितना ये फेमस है। बराबर है कि नहीं? कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, कांग्रेस में जो कांग्रेस को जो सीट दी गई है वो पहले से अच्छा इंसान था। पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, हार चुके हैं, लड़ चुके हैं, मगर पिछली बार जब हारे तो वो कुछ वोटों से हारे थे, मार्जिन कम था। हाँ, और इस बार चांस दिख रहा है? इस बार फुल चांस हो गया, क्योंकि जो मेन यहाँ का लड़ने वाला था बीजेपी से, उसका वोट कट, मतलब उसका टिकट कट होने से ये आता फॉर्म में। होड़ी जो है ना मेन बीजेपी का, वो उसकी टिकट कट गई ना, इसलिए कांग्रेस बाजी मार रही है अभी। अगर होली को टिकट मिलती तो मुकाबला ज़्यादा अच्छा। हाँ, टफ होता था। इस बार एक तरफा हो गया। हाँ, इस बार एक तरफा हो गया है। अपन तो बीजेपी की है प्योर। फिर बताइए, बीजेपी वाले ने टिकट क्यों काट दिया? आप कितने अच्छे विधायक है, कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, फिर भी टिकट काट दी। कैसा है, मेन बात तो कैसा है, वो अपना जो है एक्टिव नहीं था, मेन बात बोले तो। कहते हैं कि जब मुलाकात अच्छी होती थी जो 10 साल से नहीं गए, नया चेहरा देखने चलते लोग नहीं गए, इसीलिए उनको अभी नहीं लिए टिकट। निर्दलीय उतर गए हैं, वो देखा भी नामांकन के तौर पर झड़प भी हुई बहुत। नहीं, पक्ष मेन बोले तो कोई भी देखेगा तो पक्ष देखेगा, सिंबल देखेगा ना, उसके वजह से ही उसको अभी नया जो है वो देखना चाहते हैं। जीतेंगे क्या? बीजेपी सीट निकालेगी? बिल्कुल, गढ़चिरौली तो बीजेपी आ गई। गढ़चिरौली में बीजेपी आ गई? बिल्कुल। तो कह रहे हैं कांग्रेस आ गई? नहीं, बीजेपी। हाँ, संघ लॉबी है। संघ लॉबी है। हमने सुना है कि जो नए जो उम्मीदवार आए हैं, संघ का बहुत जोर है उन पे। जोर है, इधर तो पूरा संघ लॉबी है, ऐसा है। संघ लॉबी हो तो निकल जाएगी। संघ लॉबी है, इसलिए सीट निकल जाई थी। ये थी गढ़चिरौली की जनता। सबके आपने बातें सुनी, सबके आपने विचार जाने। तीनों जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर जनता क्या सोचती है, ये सारी बातें कही। हालांकि जो असली जो परिणाम है वो 20 तारीख को ही होगा, मतलब मतदान के दौर। और जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर गढ़चिरौली की जनता किस मुद्दे पर गई है। तब तक आप देखते रहे UCN न्यूज़। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा। छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी,
अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We Protect All Insurance Broking Private Limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance, and bite-size insurance. We Protect All Insurance Broking Private Limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।